हे ख्रिस्त की शांति सदा मेरे साथ रहे। आज 12 अक्टूबर 2024 से दिन है शनिवार। आज का संदेश, वर्ष का 27वें सामान्य शनिवार। आज का दिन, कर्म और धर्म का वीर योद्धा। दशहरा का महासंग्राम, हमारा भगवान श्री राम की स्वीकार। दुष्ट रावण इसलिए अस्वीकार ही करते हैं। किसने किया जो प्रभु को देखें, और कभी किसी को बुराई की हार और अच्छाई की जीत होना चाहिए। प्रथम बाइबल पद पर बोले। गलातियों का नाम अध्याय 3 पद संख्या 25 में। परंतु जब विश्वास आ चुका, तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। इस पद का अर्थ, विश्वास और व्यवस्था। ये पद हमें बताता है कि विश्वास आने से पहले मूसा की व्यवस्था एक तरह से संरक्षक का काम करती थी। यानी लोग व्यवस्था के नियमों को मानकर परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाना चाहते थे। विश्वास का युग। लेकिन जब यीशु मसीह आए, तो उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, विश्वास का रास्ता। अब हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने के लिए व्यवस्था के सभी नियमों को पूरी तरह से मानने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता। विश्वास आने के बाद हम अब व्यवस्था के दास नहीं रह गए हैं। हम परमेश्वर के बच्चों के रूप में स्वतंत्र हैं। द्वितीय बाइबल पद पर बोले। संत लूका का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 9 में। वहाँ के बीमारों को चंगा करो, और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। इस पद का महत्व, सेवा। ये पद हमें सेवा करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। उपचार। ये पद हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर बीमारियों को ठीक कर सकता है और लोगों के जीवन को बदल सकता है। राज्य का प्रचार। ये पद हमें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने का आदेश देता है। तृतीय बाइबल पद पर बोले। यिर्मयाह का नाम अध्याय 32 पद संख्या 17 में। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसका अर्थ, सब देशों के परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में पहचानता है, जो सभी देशों और लोगों पर नियंत्रण रखता है। महान कार्य करने में बड़ा हो। ये वचन परमेश्वर की महानता और उसके कार्यों की शक्ति को दर्शाता है। तेरा दृष्टिगण सब देशों पर और सब मनुष्यों के ऊपर है। ये वचन बताता है कि परमेश्वर हम सभी पर नजर रखता है और हमारे कार्यों को देखता है। जो अपने हृदय के अनुरूप आचरण करता है और उसके अनुरूप कार्य करता है, उसका तू प्रतिफल दे। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे कार्यों के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। आखिरी बाइबल पद पर बोले। स्तोत्र पाठ अध्याय 56 पद संख्या 3 व 4 में। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? अनुवाद के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। स्तोत्र पाठ 56 रेशियो 3-4 में,
दाऊद परमेश्वर की ओर मुड़ता है और उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। वह परमेश्वर पर भरोसा करता है और उसे अपनी मुसीबतों से बचाने के लिए कहता है। यहाँ कुछ सामान्य अनुवाद दिए गए हैं। जब मैं डरता हूँ, तो मैं तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, मैं डर नहीं मानूंगा। हे परमेश्वर, जब मैं डरता हूँ, तब मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। ये अनुवाद केवल उदाहरण हैं और अलग-अलग संस्करणों में थोड़ा भिन्न हो सकते हैं।